हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में ये जो हमने ब्लाउज का नाप लिया है ना, सेम इसी ब्लाउज के नाप से कटिंग करेंगे और साथ में सिलाई करेंगे। कटोरी ब्लाउज की अंडर पैकिंग सिलाई कैसे होती है वो भी हम आपको आज की इस वीडियो में बताएंगे। क्योंकि बहुत सा ब्लाउज का कपड़ा ऐसा होता है जिसमें धागे निकलते रहते हैं, तो फिनिशिंग नहीं आती है। और ये हमारा जो ब्लाउज है, ये साड़ी का ब्लाउज है। बॉर्डर की साइड हम स्टेप की कटिंग करेंगे। यहाँ पे हमने जो अस्तर लिया है 80 सेंटीमीटर का है। स्लीव के लिए हमने बचा हुआ अस्तर यूज किया है। अगर आप स्लीव एल्बो बना रहे हैं तो आप 1 मीटर का अस्तर लीजिएगा, क्योंकि स्लीव के अकॉर्डिंग ही हम अस्तर को घटाते बढ़ाते हैं। ये हमारे ब्लाउज का नाप है। देखिए, हम इंची टेप को शोल्डर के पास रखेंगे और लंबाई नापेंगे। तो लंबाई हमारी 13 इंच आ रही है। ब्लाउज की लंबाई हम 13.5 इंच बनाएंगे, जो हमारे पास ब्लाउज है जिसकी हम कटिंग करने वाले हैं। आर्म होल नापने के लिए देखिए, आपको इस तरीके से एक लाइन मार्क कर लेनी है। इसके बाद आर्म होल आप नापेंगे तो आपका आर्म होल परफेक्ट आएगा। तो हमारा ये आर्म होल यहाँ पर 6 इंच में 2 पॉइंट कम आ रहा है। गला नापने के लिए इस तरीके से गले की पट्टी नाप लेनी है। और अब जो है हम चेस्ट की चौड़ाई नापेंगे, तो इसके लिए हमने ब्लाउज को सामने के पल्ले की साइड से रखना है। बटन सारी बंद कर लेनी है। यहाँ से देखिए, इंची टेप को यहाँ से यहाँ तक रखेंगे तो चेस्ट हमारी आ रही है 19 इंच की। कमर भी हम इसी तरीके से नाप लेंगे। तो देखिए कमर कितनी आ रही है, ये देखिए 16.5 इंच की। तो इसी नाप से हमने अपना ब्लाउज का बैक पार्ट मार्क कर लिया है। देखिए, ब्लाउज की लंबाई 13.5 इंच रखी है। 1 इंच मार्जिन का है। हाफ इंच नीचे हम मार्जिन छोड़ के गले की पट्टी नाप लेंगे। देखिए 3.5 इंच है। गले की चौड़ाई हमने 2.5 इंच ली है। इसमें थोड़ा सा डिजाइनर गला बनाएंगे। अगर आप गोल गला बना रहे हैं तो आप 2 से 2.25 इंच गले की चौड़ाई रख सकते हैं। शोल्डर पट्टी हमारी देखिए 2 इंच तैयार है। हाफ इंच हम लेंगे मार्जिन का। इस तरीके से हमारा जो शोल्डर है 5.5 इंच आ गया है। आर्मोल हमने 6 इंच मार्क किया था, पर 2 पॉइंट हम इसमें कम कर देंगे, क्योंकि जो हमारे नाप का आर्मोल है ना, वो 6 इंच में थोड़ा सा कम है, तो हम उतना कर लेंगे और फिर मार्क लगा देंगे। इसके बाद आपको क्या करना है कि आर्महोल को नाप लेना है इस तरीके से। आर्महोल अगर आप नाप लेंगे तो फिटिंग लगाने में आपको दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि जब आपकी स्लीव अच्छे से बैठ जाएगी तो फिटिंग बराबर से आ जाएगी। तो आपको कटिंग करने से पहले आर्महोल को नाप लेना है। शेष देखिए 9.5 इंच है। 2 इंच मार्जिन का है। कमर देखिए 8.25 इंच है। 1 इंच टक्स का है और 2 इंच मार्जिन का, जितना हमने ब्लाउज के नाप से लिया था। गले की लंबाई 10.5 इंच है। तो गला हम बाद में मार्क करेंगे, डिजाइनर गला बनाएंगे। और कमर को हाफ करके टक्स पॉइंट को लगा लेना है। टक्स पॉइंट की लंबाई आपको अपने लंबाई के अकॉर्डिंग रखनी है। अब हम क्या करेंगे, तैयार पे कट लगा लेंगे और इसी बैक पार्ट को रख के हम फ्रंट की मार्किंग करेंगे। ये जो हमने तिरछा मार्क लगाया ना, अभी नहीं कट करेंगे। ये देखिए, हमने ओपन साइड अपनी ओर कर लिया है। 3 इंच पे हम एक लाइन मार्क कर लेंगे। इतना कपड़ा हमें एक्स्ट्रा चाहिए, क्योंकि हम डबल कटोरी ब्लाउज की कटिंग कर रहे हैं और डायरेक्ट कपड़े पे कर रहे हैं। लंबाई भी हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। इस तरीके से हमें इतना कपड़ा एक्स्ट्रा ले लेना है। जो कपड़ा बच रहा है इसमें आप स्लीव की कटिंग आराम से कर सकते हैं, अगर आपको छोटी स्लीव बनानी है। पर हमें तो एल्बो स्लीव बनानी है, तो हमें अलग से कपड़ा लेना होगा। अभी देखिए, हमने बैक पार्ट को इस तरीके से रख के फ्रंट की भी कटिंग कर लेनी है। तो आप देख सकते हैं, हमने 3 इंच आगे की साइड लिया है और 1 इंच लंबाई बढ़ा के सामने के पल्ले के लिए कपड़ा कट कर लिया है। अब हम यहाँ से ये जो मार्क हमने लगाया था बैक पार्ट में, इसको कट कर लेंगे और बैक पार्ट को साइड में रख देंगे। बैक पार्ट कंप्लीट है। फ्रंट की मार्किंग करेंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया था वो मार्जिन मार्क कर लेंगे। अब हमने ब्लाउज का नाप लेना। सबसे पहले हम बेल्ट की मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, बेल्ट की एक साइड की लंबाई 3 इंच है, एक साइड की 2 इंच। तो पहले हम 2 इंच पर एक सीधी लाइन मार्क कर लेंगे इस तरीके से। अभी देखिए, इधर की साइड हमारा 3 इंच था ना, तो हम यहाँ से 3 इंच ले लेंगे। और टक्स की चौड़ाई हम लेंगे 4 इंच। हैवी साइज है तो 4 इंच लेंगे, नॉर्मली हम 3.5 इंच ले लेते हैं। तो ये टक्स पॉइंट आप इस तरीके से ले सकते हैं, या फिर आप चेस्ट का 10वां लें। यहाँ पर हाफ इंच ऊपर की साइड उठा करके ये वाला मार्क लगा देंगे। तो बेल्ट कंप्लीट हो गया है। अब हम अपने ब्लाउज का जो है ना गला मार्क करेंगे। तो गले को आपको इस तरीके से नापना है। देखिए, हमारा गला जो आ रहा है वो 6 इंच आ रहा है लंबा। तो गले की चौड़ाई हमने 2.5 इंच लेनी है। लंबाई हम 6 इंच लेंगे, जितना हमने ब्लाउज में अभी नापा हुआ था। तो 6 इंच ही लेंगे। 2.5 इंच नीचे भी नाप कर एक बॉक्स बनाएंगे। अब यहाँ से 1 इंच ऊपर लेंगे और गले का शेप दे देंगे। तो अभी हमने गला मार्क कर लिया और बेल्ट की मार्किंग कर ली है। आर्म होल पे गहराई देनी नहीं है। अब हम क्या करेंगे, कटोरी का साइज नापेंगे। कटोरी देखिए हमारी यहाँ से यहाँ तक 6 इंच है, तो हम भी 6 इंच ही नापेंगे इस तरीके से। और हाफ इंच ले लेंगे मार्जिन का। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, एक खड़ी लाइन मार्क करनी है। कटोरी का शेप बनाने में आसानी रहेगी।
अब ये जो बेल्ट है, बेल्ट से ऊपर हम 2 इंच पे टक्स लेते हैं, यानी कि जब हम ऊपर से मार्किंग करते हैं तो टक्स पहले लेते हैं और टक्स से 2 इंच नीचे बेल्ट की लाइन लेते हैं, तो बेल्ट से हम 2 इंच ऊपर टक्स की लाइन ले लेंगे। अब देखिए यहाँ से हम इस तरीके से कटोरी का शेप बनाएंगे। शेप ना परफेक्ट होना चाहिए, जब परफेक्ट दिखेगा तभी आपका शेप अच्छा आएगा। इसके बाद यहाँ से नापेंगे, ये जो है ना, ये 2.5 इंच आपका आना चाहिए, कोई भी साइज हो, सभी साइज में आपको 2.5 इंच रखना है। 2.5 इंच के बाद अगर आपके पास कपड़ा बच रहा है तो आप गहराई दे दीजिए, नहीं बच रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। इसमें आपको झोल वगैरह नहीं आता है, आप इस वाली बात से बेफिक्र रहिए। अब देखिए हमें अपना नाप लेना है और कटोरी का सेंटर वाला पार्ट नापना है, जहाँ पे जॉइंट लगा है। इस तरीके से आपको बराबर से पकड़ते हुए नाप लेना है। तो कितना आ रहा है देखिए, 7.5 इंच। तो हम यहाँ पर भी 7.5 इंच लेंगे, यहीं पे हमारा जॉइंट आएगा। और फिर 7.5 इंच के बाद 1 इंच और लेंगे, ये हमारा दोनों साइड का मार्जिन हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, जब कटोरी कट होगी ना, फिर सिली जाएगी तो आधा इंच उसमें सिलाई में जाएगा, तो हम यहाँ पर आधा इंच ले लेंगे और इसको इस तरीके से मिला देंगे। अभी हमने 1/2 इंच लेना है हुकाई के लिए। आप 1/2 इंच से थोड़ा सा कम लीजिएगा, या फिर आपको जितना सिलाई में दबाना हो ले सकते हैं। अभी हमने इस वाली लाइन को देखिए इस तरीके से करके हाफ कर लेना है, यानी इसका सेंटर निकाल लेना है। सेंटर से फिर 1 इंच नीचे की साइड नापना है, ये देखिए। इसको हम मिलाएंगे यहाँ पे लाके। इधर की साइड देखिए हम इस पर नहीं मिलाएंगे क्योंकि इधर का पार्ट लंबा हो जाएगा, तो आपको नाप लेना है। नाप वाला पार्ट यहाँ से आपको नाप लेना है। देखिए कितना आ रहा है, 3 इंच। तो हम कितना रखेंगे, 3.5 इंच। 1/2 इंच मार्जिन का रहेगा, 3 इंच तैयार रहेगा, 1/2 इंच मार्जिन का। अब यहाँ से इसको हम इस पर मिला देंगे। देखिए कितनी आसानी से हमारा ये वाला पार्ट बन गया। तो अभी हमने बेल्ट में भी 1/2 इंच हुकाई के लिए ले लेना है और बेल्ट पर कमर की मार्किंग कर लेनी है। देखो कमर हमारी 8.25 इंच है, 2 इंच मार्जिन का है। इस तरीके से हम मार्किंग कर लेंगे। अभी आप देखिए कि हम पहले बेल्ट की कटिंग करते हैं। ये देखिए, तो बेल्ट हमारा फाइनल हो गया है। ये वाला देखिए मार्क कट कर लेंगे। साइड में देखिए ये वाला जो मार्क आपको दिख रहा है, इसको आपको कट नहीं करना है। हैवी साइज में तो बिल्कुल भी कट नहीं करना है। अब हम देखिए यहाँ से कटोरी को कट करेंगे। आई होप कि आप अच्छे से समझ पा रहे हो फ्रेंड्स। कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स अगर आप कटिंग अच्छे से देख लेते हैं तो सिलाई आपकी अपने आप ही परफेक्ट हो जाएगी। कटिंग में अगर प्रॉब्लम आती है तभी दिक्कत होती है। और यहाँ से हम कटोरी का पार्ट अलग कर लेंगे। जो नीचे वाला पार्ट निकल रहा है ना, ये वाला, उसको अलग से कट करेंगे। अब देखिए इसको सेंटर से फोल्ड करके एक मार्क लगा लेंगे। तो ये वाला कंप्लीट हो गया हमारा पार्ट। देखिए इस वाले पार्ट को कटिंग करने के लिए हमें अलग से कपड़ा लेना है। यहाँ पे पहले हम एक लाइन मार्क कर लेंगे सीधा। इसके बाद हम 4 इंच इसकी लंबाई लेंगे। आप कोई भी साइज़ बना रहे हैं, सभी साइज़ में आपको इसकी लंबाई 4 इंच ही रखनी है। ये देखिए इस तरीके से। अब हम क्या करेंगे, इस वाली पट्टी को इस वाली लाइन पर इस तरीके से रखेंगे और इसके बराबर हम लाइन को मार्क कर लेंगे। देखिए कटिंग में थोड़ा सा ध्यान से देखा करें ताकि आपका ब्लाउज ख़राब ना हो। अब हम इस लाइन को इस तरीके से हाफ करेंगे, इसका सेंटर निकालेंगे। इधर की साइड हम 1 इंच लेंगे और इधर की साइड 1/2 इंच लेंगे। दोनों को बीच मिलाकर मिला देंगे। तो ऊपर का शेप हमारा बन गया है। नीचे का शेप हम कैसे बनाएंगे, देखिए पट्टी का शेप बनाएंगे। इधर की साइड जैसा है वैसे रहने देंगे, सिर्फ हमने इधर की साइड का मार्क लगाना है। ये देखिए इस तरीके से। और इधर की साइड जब हम सिलाई करेंगे उस समय समझ लेंगे। तो यहाँ पे आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अभी हमने एक लाइन और मार्क करनी है सेम इस तरीके से मार्जिन के लिए। जब हम बेल्ट ज्वाइन करेंगे तो मार्जिन में जाएगा। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये वाला पार्ट भी हमारा कंप्लीट हो गया है। डाउट सारे शायद क्लियर हो गए हों। अगर डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। देखिए इसी वाली पट्टी को रख के हमने ये वाला पार्ट मार्क किया है और एक मार्क लगा लेंगे ताकि हमें याद रहे कि हमें किस साइड वाले पार्ट को किस साइड जोड़ना है। सेंटर पे कट लगा लेंगे। कट लगाने से सिलाई बहुत ही ईजी हो जाती है। अब स्लीव कटिंग के लिए हमने देखिए अलग से अस्तर लिया है बचा हुआ। यहाँ पे हम सब पहले कपड़े को सीधा करेंगे। स्केल के बराबर 1 इंच का मार्जिन लेंगे। अब यहाँ से जो स्लीव की लेंथ है वो हमारी 10 इंच है, 1 इंच मार्जिन का है। एल्बो स्लीव है तो 3 इंच पर हम एक मार्क लगाएंगे डाउन का, जहाँ से स्लीव का शेप देते हैं। स्लीव की जो चौड़ाई है ना, वो हम चेस्ट का चौथाई लेते हैं, यानी 9.5 इंच लेंगे। 2 इंच हमने मार्जिन छोड़ देना है। बंद की साइड 1.5 इंच लेंगे और फिर यहीं से स्लीव का शेप दे देंगे। स्लीव का शेप बहुत ही आसान है पर परफेक्ट होना चाहिए, क्योंकि यही स्लीव जो है जब हम आर्म होल पे ज्वाइन करते हैं ना, तभी हमारी फिटिंग आती है। स्लीव की मोहरी जो है 5.5 इंच से 2 इंच हमने मार्जिन का लिया है। इस तरीके से कटिंग और फिटिंग की लाइन को मार्क करके स्लीव की मार्किंग कंप्लीट कर ली है और अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। देखिए तैयार पे कट लगाना है
और सेंटर पे कट लगा लेना है। अब हम इस पर 1/2 इंच की गहराई दे देंगे। ये जो गहराई है सामने के पल्ले में सिली जाएगी। यहाँ पे हमारा सारा पार्ट कंप्लीट हो गया अस्तर पर। मेन कपड़े पर कटिंग कर लेंगे। देखिए बॉर्डर की साइड हमने अपनी स्टेप की कटिंग करनी है। जो भी बॉर्डर का कपड़ा बच रहा है उसे हम डिजाइन में यूज कर लेंगे। स्लीव हो गई कट। अब बाकी का कपड़ा हम देखिए डबल फोल्ड में बिछाएंगे और सारे पार्ट को इस पर रख लेंगे अच्छे से। और थोड़ा सा कपड़ा एक्स्ट्रा लेते हुए सारे पार्ट की हम कटिंग करेंगे। देखिए हमारे पास पर्याप्त कपड़ा है, डिजाइन के लिए भी कपड़ा बच गया है। हमारी कटिंग यहाँ पर सारी कंप्लीट हो गई है। चलिए इसकी सिलाई करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, कटोरी वाले पार्ट को हम अस्तर वाले पार्ट के साथ ज्वाइंट करेंगे। जब भी हम दो पार्ट बना रहे हैं दोनों को आमने सामने रख कर ही ज्वाइंट करना है, नहीं तो क्या होता है कभी कभी दोनों पार्ट एक ही साइड का हो जाता है, जब तब बहुत दिक्कत आती है। तो आपको दोनों पार्ट को आमने सामने रख कर देख लेना है ताकि बराबर से रहे। आमने सामने रखेंगे तो उल्टा नहीं होगा। इसके बाद जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम कट कर देंगे। यहाँ पे देखिए दोनों पार्ट को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम ये वाला पार्ट लेंगे। इसमें देखिए कपड़े और अस्तर को एक बराबर कर लेंगे, क्योंकि हम यहाँ पर अंडर पैकिंग सिलाई करने जा रहे हैं। बराबर से रहेगा तो बराबर से सिलाई आएगी। अभी हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, देखिए दोनों को आमने सामने इस तरीके से रख लेंगे। अस्तर वाले पार्ट को कट से कट को मिलाते हुए। तो हमने अस्तर वाले पार्ट को अस्तर की साइड रखना है, कपड़े वाले पार्ट को कपड़े की साइड, और जो हमारा मेन कटोरी है उसको हमने बीच में रखा है। और दोनों को देखिए इस तरीके से हम जॉइंट करेंगे। तो आप देख सकते हैं जब आप इस तरीके से जॉइंट करते हैं ना, तो सिलाई आपकी अंदर हो जाएगी और फिनिशिंग अच्छी आएगी। अगर आपके कपड़े में धागे वगैरह ज़्यादा निकल रहे हैं तो आपको इसी तरीके से सिलाई करनी है जब आप कटोरी ब्लाउज बना रहे हैं तो। अब देखिए दोनों को हमने क्या करना है, बराबर से पकड़ना है। देखिए इस तरीके से सेट कर लेना है। और फिर हमने उल्टी साइड से दोनों पर बड़ी बखिया से सिलाई लगा लेनी है ताकि अस्तर और कपड़ा दोनों जॉइंट हो जाए। देखिए इस तरीके से हमने बराबर ही कट किया है तो ज़्यादा कपड़ा बढ़ेगा नहीं, बस किनारे का कपड़ा भले ही बढ़ जाए वही हमें कट करना है। तो आप देख सकते हैं बराबर से आ गया है। अब देखिए इधर की साइड जो कपड़ा बढ़ा उसको कट कर लेंगे, इधर की साइड जो बढ़ा है इसको कट कर लेंगे, धागे वगैरह जो भी कट कर लेंगे। देखिए कितने अच्छे से हमारा जॉइंट हो गया है। अभी हमने दूसरा पार्ट भी इस तरीके से ज्वाइंट कर लेना है। अब हम साइड वाले पार्ट को देखिए कैसे ज्वाइंट करेंगे। इस तरीके से रखना है, कपड़े वाली साइड को कपड़े की साइड रखना है और 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए सिलाई करनी है। देखिए कटोरी वाले पार्ट को ना बिल्कुल खींचना नहीं है, जहाँ तक और ये भी वहाँ तक तो बिल्कुल नहीं खींचना है। जहाँ पर थोड़ा सा सीधा है वहाँ पे आप खींच सकते हैं। देखिए इस तरीके से हमने कपड़े वाले साइड के पार्ट को ज्वाइन कर लिया है। अब अस्तर वाले को भी ज्वाइन कर लेंगे। तो देखिए अस्तर वाले को अस्तर की साइड से रखेंगे। क्या आपको यहाँ पर कोई डाउट लग रहा है? अगर लग रहा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। वैसे आप इस तरीके से सिलाई करेंगे तो आपकी जो सिलाई है वो बहुत ही फिनिशिंग के साथ आएगी, धागे अंदर हो जाएंगे, फिनिशिंग जो आएगी वो आएगी ही। तो इस तरीके से हमने देखिए ज्वाइंट कर लिया है। इसको देखिए अच्छे से सेट कर लेते हैं, उंगली से प्रेस करके बैठा लेंगे कपड़े को। और अब क्या करेंगे, उल्टी साइड से रखेंगे सेट करते हुए और बड़ी पखियाँ लगाते हुए कपड़े और अस्तर को ज्वाइंट कर लेंगे इस तरीके से। ये देखिए अभी हमारा जो एक्स्ट्रा कपड़ा है ना उसे हम कट करेंगे। थोड़ा बहुत जो एक्स्ट्रा कपड़ा आता है उसको आपको कट कर लेना है थोड़ी सी फिनिशिंग देने के लिए। ये देखिए तो कपड़ा एक्स्ट्रा हमने कट ही किया था तो कपड़ा एक्स्ट्रा आएगा ही, उसको ही कट करना है। और इसी तरीके से आपको दूसरी साइड का पार्ट भी ज्वाइंट करना है। तो हम यहाँ पर आपको एक साइड का पार्ट ज्वाइन करके बता रहे हैं फ्रेंड्स, इस तरीके से आप दूसरा साइड का पार्ट भी ज्वाइन करिएगा। ये वीडियो लंबा हो जाएगा अगर हम पूरा ब्लाउज की सिलाई बताएंगे। फिनिशिंग आप देख सकते हैं सारी सिलाई अंदर हो चुकी है। अब हमने क्या करना है, अब हम टक्स लगाएंगे। तो देखिए आपको टक्स लगाने के लिए क्या करना है, कटोरी को बीच से फोल्ड करना है और टक्स हम लगाएंगे आधा इंच से थोड़ा सा ज़्यादा, यानी पौना इंच, 1 इंच से 2 पॉइंट कम। और टक्स की लंबाई हमने 3 इंच ली है। इस तरीके से लॉक करते हुए सिलाई को लगाना है, नीचे ऊपर सिलाई को लॉक करेंगे। आप देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से हमारा पफ आ गया है, फिनिशिंग भी आई है। और अब हम क्या करेंगे, इसमें हम बेल्ट ज्वाइंट करेंगे। तो बेल्ट ज्वाइंट करने के लिए हमें अपने बेल्ट को भी तैयार करना है कि बेल्ट के कपड़े को हमने सीधी साइड से रखना है, दोनों को आमने सामने रखना है, उसके ऊपर अस्तर को रख लेना है क्योंकि बेल्ट को भी हम पलटने वाले हैं। नीचे से हमने बेल्ट की सिलाई 1/2 इंच पर करनी है। इसके बाद देखिए पलट करके हमने एक सिलाई अस्तर की साइड चलानी है इस तरीके से। और अब हम क्या करेंगे,
देखिए अब हम जो बेल्ट है ना उसको इस तरीके से फ़ोल्ड करके एक सिलाई बड़ी बखिया वाली ऊपर से चला देंगे। इससे जो हमारा अस्तर और कपड़ा है ना वो अच्छे से सेट हो जाएगा। जो भी कपड़े का पार्ट एक्स्ट्रा है उसे हमें कट कर लेना है। देखिए इस तरीके से अच्छे से बेल्ट हमारा बैठ जाता है। अब हम बेल्ट को अपने पार्ट पे जॉइंट करेंगे। देखिए बेल्ट जॉइंट करने से पहले आपको इस तरीके से रख के देख लेना है। बेल्ट अगर आपका छोटा बड़ा आ रहा है तो आपको टक्स में सिलाई को दबा के सही कर लेना है। देखिए सबसे पहले हमें कपड़े वाली बेल्ट को कपड़े की साइड रख के देखिए इस तरीके से हाफ इंच के मार्जिन पर सिलाई करना है। देखिए मार्जिन का आपको विशेष ध्यान देना है। अगर आपने हाफ इंच का मार्जिन लिया है तो हाफ इंच आपको सिलाई में दबाना है। इस तरीके से देखिए हमने सिलाई कर ली, हमारी सिलाई एकदम बराबर से आ गई है, बराबर से बेल्ट हमारा कंप्लीट हुआ है। अब हम क्या करेंगे, देखिए रोल करते हुए आएँगे और अब दोनों बेल्ट को एक साथ पकड़ लेंगे। इस तरीके से सिलेंगे तो हमारी जो सिलाई है अंडर हो जाएगी, मतलब अंडर पैकिंग सिलाई हो जाएगी। और जो दूसरी सिलाई करेंगे ना, जो दोबारा सिलाई हम लगा रहे हैं बेल्ट पर, वो सिलाई भी हमारी बराबर से आनी चाहिए, जो सिलाई अभी हमने लगाई सेम उसी पर। तो ये देखिए सिलाई हमारी एकदम बराबर से आई है दोनों साइड की। इसको यहाँ से पलट लेंगे। पलटने के बाद से आप देख सकते हैं कि इसकी जो फिनिशिंग है कितनी अच्छी आई, सारी सिलाई हमारी अंदर हो चुकी हैं। देखिए, अभी हमारे पास जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हम कट कर लेंगे। ये देखिए फिनिशिंग आप अच्छे से देख सकते हैं। एक्स्ट्रा कपड़ा जो देखिए आपको कहीं से भी अनइवन कपड़ा लग रहा हो, आप उसको कट कर दीजिए, बराबर से कर लीजिए। यहाँ पे हमारा ये वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। अब दोनों पार्ट कंप्लीट करके दोनों को देखिए हम साथ में रखेंगे। इससे क्या होगा कि हम फिटिंग की भाई मार्किंग कर लेंगे और जो भी हमारा पार्ट छोटा बड़ा होगा उसको हम बराबर से सेट कर लेंगे। थोड़ा सा गला में सही नहीं लग रहा तो देखिए इस तरीके से गले को सेट करना है। देखिए हमारा गला परफेक्ट हो गया है। अब हम इसकी फिटिंग नाप लेंगे। फिटिंग नापने के लिए आपको क्या करना है, सभी को अच्छे से बराबर से देखिए सेट करना है। हाफ इंच पे हम एक मार्क लगा लेंगे, ये हमारी हुकाई के लिए रहेगा। अब यहीं से हम चेस्ट नापेंगे हुकाई का मार्जिन छोड़ के। देखिए चेस्ट हमने 9.5 इंच पे मार्क करी थी, 9.5 इंच हमारी चेस्ट है। कमर हमने 8.25 इंच पे मार्क करी थी, 8.25 इंच पे हमारी कमर है। आप देख सकते हो कि एकदम बराबर से हमारा पार्ट आया है। जितना हमने मार्जिन लिया था मार्जिन पूरा का पूरा आया है। और थोड़ा-सा देखिए यहाँ पे कपड़ा तिरछा लग रहा है तो उसको हम कट कर लेंगे, बराबर से हमारा मार्जिन हो जाएगा। आई होप फ्रेंड्स कि आपको अच्छे से समझ में आया हो, कोई डाउट ना हो। देखिए अब हम हुक्काई की पट्टी लगा लेंगे, गले पे पट्टी लगा के इस ब्लाउज को तैयार कर लेंगे। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि हमारे ब्लाउज का फ्रंट पार्ट कंप्लीट हो गया है। ये इसका फाइनल लुक है। अगर आप इसकी पूरी वीडियो देखना चाहते हैं फ्रेंड्स, चैनल पे बहुत सारी सिलाई की वीडियो आप वहाँ से देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक से ज़रूर करिएगा। थैंक यू।